सर्दियों में गरम-गरम कंफर्ट फूड का मज़ा ही अलग है। आज बन रही है विंटर स्पेशल वेजिटेबल मसाला खिचड़ी, जिसमें है सीज़नल वेजिस का एक्स्ट्रा फ्लेवर, मसालों की खुशबू और दाल-चावल की परफेक्ट क्रीमीनेस। हेल्दी, फीलिंग और ठंड में बिल्कुल सूदिंग। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं रिंकू किचन्स के स्टाइल में। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी चावल। ये रेगुलर राइस है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास जो भी चावल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे आधी कटोरी मसूर दाल, ये रेड वाले दाल है। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कटोरी मूंग दाल। यहाँ पर आप चाहे तो सिर्फ मसूर दाल से या फिर सिर्फ मूंग दाल से भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसे 2 से 3 पानी से बढ़िया से साफ कर लेंगे, क्योंकि चावलों में और दाल में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छे से धोने के बाद हम एक कुकर में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मेरी वीडियो कौन-कौन सिटी से देख रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 4 कटोरी पानी। मैंने यहाँ पर चावल और दाल के हिसाब से लगभग डबल पानी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसमें 1 टमाटर को इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके, आधा चम्मच हल्दी डाल करके इस तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम कुकर का लिड लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस मेजरमेंट का ध्यान एकदम रखिएगा, तभी आपकी खिचड़ी बढ़िया बनेगी। और इधर मैंने गैस को ऑन करके 1 विसल लगने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए इधर हम चोखा बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू को इस तरीके से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। इस तरीके से फ्रेंड्स आप ज़रूर डालिएगा। देखिएगा कि चोखा का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और इसे और भी ज़्यादा स्मोकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 सूखे लाल मिर्च को इस तरीके से गैस पर इस तरीके से पका लिया है। और इसके बाद हम इसे चोखा में मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से तोड़ करके। एक बार आप चोखा को इस तरीके से अगर नहीं बनाए हैं ना, तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर निकल कर के आता है। अगर आप कच्चा सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप उसे डालते हैं ना, तो चोखा में एक बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चोखा भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। और इधर हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 1 सीटी लग गई है। गैस को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और प्रेशर को रिलीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर मैंने कुछ सब्जियाँ ले लिया है। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर ले लिया है पालक, गोभी, गाजर, आलू, मूली और धनिया के पत्ते, प्याज और हरी मिर्च। इन सबको मैंने पहले से कट करके रख लिया था। और अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जब बढ़िया से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच क्रस्ट किया हुआ अदरक लहसुन। और इसका फ्लेवर जब अच्छे से निकल जाए तब हम इसमें डालेंगे सारी सब्जियाँ। तो सब्जियों मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज, मूली, आलू, गाजर, गोभी। अब इन सब्जियों को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियाँ भूनते-भूनते कुछ इस तरीके का हो गया है और सब्जियाँ बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो एक बार आप इस तरीके से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर ले लिया है धनिया का पाउडर, जीरा, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप यहाँ पर सब्जी के हिसाब से ही डालिएगा। और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो पे कर दीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लास्ट में पालक के पत्ते और 2 हरी मिर्च। और इसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक बढ़िया से मिक्स हो गए हैं आलू और सारी सब्जियों के साथ। तो चलिए सब्जियाँ हमारी भुन गई हैं और यहाँ पर हम कुकर को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया है और यहाँ पर हमारी खिचड़ी अच्छे से पक गई है। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसे हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक सॉसपैन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर आप एक साथ नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके पानी को इस तरीके से मिक्स कीजिएगा और जितना ज़रूरत हो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर पानी को मिक्स कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे पानी बिल्कुल ठंडा मत डालिएगा, गरम करके ही इस तरीके से खिचड़ी में मिक्स कीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स किया है और अभी भी खिचड़ी यहाँ पर हमें गाढ़ी लग रही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी
और उसके बाद इसे फिर से एक बार इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो खिचड़ी आप अगर पतली चाहते हैं तो थोड़ा-सा पानी ज़्यादा ऐड करिएगा और अगर आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो पानी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खिचड़ी की कंसिस्टेंसी को बढ़िया से सेट कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे भुनी हुई सब्जियों को। तो मैंने यहाँ पर अभी-अभी जो सब्जियाँ भून करके तैयार किया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर दाल-चावल के साथ सारी सब्जियों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चाहे तो सब्जियों को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो सब्जियाँ आपको पसंद ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। दाल-चावल के साथ सब्जियों को मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पर खिचड़ी थोड़ी-सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने कढ़ाई में ही आधा कटोरी के करीब पानी डाल कर के इसमें ऐड कर लिया है और उसके बाद इसे अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से हम यहाँ पर पकाएँगे क्योंकि मैंने यहाँ पर पानी डाला है, तो यहाँ पर इसे एक बार खदकाना ज़रूरी है और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे धनिया के पत्ते और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी गरमा-गरम खिचड़ी बन कर के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ करेंगे गैस को बंद और लास्ट में हम लगाएँगे एक बढ़िया-सा तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़के पैन में 1 चम्मच के करीब घी ले लिया है। उसमें मैंने ऐड किया है 2 सूखी हुई लाल मिर्च, हींग और साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे खिचड़ी का कलर काफ़ी बढ़िया निकल कर के आता है। गैस को यहाँ पर बंद करेंगे और ये तड़का डायरेक्ट हम खिचड़ी में लगा देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी ये गरमा-गरम खिचड़ी बन कर के तैयार हो गई है और ये बैचलर्स के लिए काफ़ी ईज़ी रेसिपी है और बिना पापड़ के खिचड़ी तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो मैंने यहाँ पर चोखा भी बना लिया है और साथ में हम यहाँ पर सेकेंगे गरमा-गरम पापड़। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पापड़ आपको पसंद हो आप इस तरीके से सेक लीजिएगा या तो फिर आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ इसे सेका हुआ पसंद किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पापड़ को इस तरीके से सेक ली हूँ। तो चलिए हमारी गरमा-गरम खिचड़ी भी बन गई है, पापड़ भी सिक गए हैं और चोखा भी बन कर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर गरमा-गरम खिचड़ी के साथ सर्व किया है चोखा, पापड़, घी और आम के अचार के साथ। तो इसके बिना तो ये थाली बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। तो लीजिए हमारी कम्फर्ट फूड वेजिटेबल मसाला खिचड़ी तो तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।